त का हाल बार आऊ लो के उम्मीद करत बानी की सब ठीक ठाक हुई। अगर आप सब भी हमार खेसारी डार्लिंग के फिल्म शादी हो तो ऐसा नहीं देखे हैं तो आज हमनी के ऊ फिल्म के बारे में बात कइल जाए, ऊ फिल्म के कहानी के समझल जाए। तो अगर रउआ लोग चाहत बानी कि हम खेसारी राजा के सब फिल्म के कहानी रोआ लोग के बताई तो हम चैनल के सब्सक्राइब कर दही जा। इस फिल्म में खेसारी जी का नाम मंटू रहता है और वो अपने मामा गांव रहते हैं। उनके परिवार में उनकी नानी और 2 मामा रहते हैं, जिनमें से बड़े वाले मामा की शादी हो गई होती है और छोटे वाले मामा कुंवारे रहते हैं। इस फिल्म में स्टार्टिंग एक मंदिर से होता है, जहां पर खेसारी जी सोते सोते मंदिर तक जाते हैं। वो उनकी नानी की मन्नत होती है जो वो बजरंगबली से मांगे होते हैं कि उनकी नानी अगर सही हो जाती है बीमारी से तो वो हर साल में फ्री होकर दरबार में आएंगे। खेसारी जी की नानी खेसारी जी से जीत करती है कि वो अब शादी कर ले, पर खेसारी जी का मन नहीं होता है। जी की नानी यह भी बोली कि अगर उन्हें कोई लड़की पसंद है तो वो उससे शादी कर ले, और ना ही है तो खेसारी की नानी कोई लड़की ढूंढ देगी, उससे उनको शादी करनी होगी। पर खेसारी यह बात पर भी नहीं माने और एक दिन अचानक खेसारी जी की नानी एक नाटक करती है और जब खेसारी जी घर से बाहर जा रहे होते हैं तो अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। जब डॉक्टर उन्हें चेक करता है तो पैसे बनाने के लिए बोल देता है कि खेसारी जी की नानी को एक छोटा सा हार्ट अटैक आया है। फिर सब डर जाते हैं, यह भी कह कर जाता है कि कोशिश करें कि उन्हें कोई भी अब गहरा सदमा ना करे और उन्हें खुश रखने की कोशिश करें। खेसारी जी की नानी इसी बात का फायदा उठाती है, खेसारी से शादी के लिए बुलाती है और उनसे उनकी पसंद की लड़की का फोटो मांगती है। सारी जी तो किसी लड़की को पसंद ही नहीं करते, क्या करें। नानी को सदमा ना लगे इसलिए खेसारी अपने दोस्त के स्टूडियो में जाते हैं और वहां से किसी अनजान लड़की का फोटो लेकर आ जाते हैं। नानी को दिखा देते हैं उस लड़की का फोटो। पूरे परिवार को अच्छा लगता है, सभी को पसंद आ जाती है। अगली सुबह जब खेसारी जी की नानी आती है तो सब देखकर खेसारी खुश हो जाते हैं कि उनकी नानी बिल्कुल ठीक हो गई। जब वो नानी से पूछते हैं तो उनकी नानी कहती है कि वो एक बहाना बनाई थी तुमसे लड़की का फोटो देखने के लिए। इस बात पर खेसारी जी भी बोल देते हैं कि वह भी एक बहाना कर रहे थे, पर खेसारी जी की नानी नहीं मानी और वो अपने लेकर उस लड़की के घर ढूंढने निकल पड़ी जो उन खेसारी ने उनको फोटो दी थी, और फाइनली उनका के लड़की के घर मिल जाला। जब खेसारी के नानी लड़की के घर पहुँचेली ता वही जा फोटो वाली लड़की के पहले से शादी फिक्स फाइल रहेला और बेटी के बाप खेसारी के नानी के बहुत बेइज्जत करके घर से निकाल देवला। इतना बेइज्जत भाईला के बाद जब खेसारी के नानी रोड पर आवेली तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है। खेसारी की नानी हॉस्पिटल में एडमिट होती है और बहुत ज्यादा सीरियस होती है। डॉक्टर ने उन्हें बताया है कि उनकी नानी के दिमाग में ब्रेन हेमरेज हो गया है, जिससे उनका याददाश्त भी जा सकता है। अभी भी खेसारी की नानी बहुत ज्यादा बीमार है और कभी भी मर सकती है। 15 दिन तक खेसारी की नानी एडमिट होती है, तभी उन्हें उनके बीमारी में कोई सुधार न होला। अपना सब भाई ला के बाद खेसारी के मामा और उनका गांव वाला उनका से कहते हैं कि तू वह फोटो वाली लड़की से शादी कर लो तो शायद तुम्हारी नानी ठीक हो जाएगी। अपन मामा और गांव वाला के बात सुनकर खेसारी वो लड़की का नाम और एड्रेस पता करते हैं और उस लड़की पर लाइन मारना शुरू कर देते हैं। आप लोग के ता पत्ते बा हमनी के खेसारी भैया कितना छिछोरा बॉर्डर। फाइनली खेसारी भैया लड़की के पट्टा लेवे लन। अब आवला फिल्म में मजा काहे से कि खेसारी जी के तो पत्ते ना रहेला कि उनका नानी के एक्सीडेंट लड़की के पिता के बेइज्जत करीला कारण भाईल रहे। लेकिन की बात तो दूर की है, पहले लड़की आती है और हरी जी को बता देती है कि उसकी शादी पहले से फिक्स हो गई होती है।
2 दिन बाद उसी लड़की के दूल्हे ने खेसारी जी की बोलेरो को अपने शादी में बुक किया होता है। तब उनके और खेसारी जी को यह पता नहीं होता है कि वो लड़के का शादी उस फोटो वाली लड़की कुसुम के साथ हो रहा है। खेसारी जी के मामा खेसारी जी से बोलते हैं कि उस दूल्हे की शादी में अपनी बोलेरो को तुम लेकर चले जाओ क्योंकि उन्हें कोई मार्केट जाना है। खेसारी मान जाते हैं। जब खेसारी गाड़ी को ले जा रहे होते हैं तभी उन्हें पता चल जाता है कि जिस लड़की का शादी लड़के से हो रहा है वो लड़का पहले से ही किसी लड़की से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, पर उसके परिवार वाले उसकी जबरदस्ती शादी कुछ फोटो वाली लड़की कुसुम से करवा रहे हैं। उस दूल्हे की गर्लफ्रेंड अपने भाई से कहकर उस लड़के की शादी को रुकवा देते हैं। वहां पर खूब मारपीट होता है। वहां पर फिर कुसुम अपने पिता से कहकर वो खेसारी जी से शादी करने के लिए मना लेती है। दोनों वहीं पर शादी कर लेते हैं और अभी भी खेसारी जी को नहीं पता है कि उनकी नानी का एक्सीडेंट उस लड़की के बाप के कारण हुआ था। जब खेसारी जी उस लड़की को लेकर अपने घर जाते हैं तो वहां पर उनके मामा उन्हें देखकर चौंक जाते हैं, पर स्वागत होता है तो जैसे ही लड़की अपना पाँव घर में रखती है वैसे ही उनकी नानी को हॉस्पिटल में होश जाता है। सब लोग को लगता है कि यह लड़की उनके घर के लिए लक्ष्मी बनकर आई है और आप खेसारी की नानी घर आ जाती है। फाइनली नानी घर आ जाती है पर उन्हें बहुत कम दिखाई देता है। खेसारी की नानी खेसारी से वो पुरानी सब बातें बताती है जो उनके साथ उस लड़की के बाप ने क्या किया था जिसके कारण उनका एक्सीडेंट हो गया। खेसारी को यह बात पता चलता है, टेंशन में हो जाता है कि अब तो वो उस लड़की से शादी भी कर लिया जिसके बाप ने उनकी नानी के साथ बदतमीजी किया था। खेसारी की नानी खेसारी से बोल देती है कि अब उनकी शादी उस लड़की से नहीं होगी जो उन्होंने फोटो में दिखाई थी, अब उससे होगी जिससे वो पसंद करेंगे। बस इतने में ही कुसुम नानी के पाँव छूने आ जाती है। जब खेसारी की नानी पूछती है कि यह लड़की कौन है, क्योंकि वो उस लड़की को पहचान नहीं पा रही थी क्योंकि उनकी आंखों का रोशनी कम हो गया था। नानी को फिर से ब्रेन हेमरेज ना हो जाए इसलिए खेसारी उनसे झूठ बोल देते हैं कि वो लड़की उनके छोटे मामा की वाइफ है। जब वो हॉस्पिटल में थी तो उनके छोटे मामा ने उस लड़की से शादी कर लिए थे। खेसारी के साथ सुहागरात मनाना चाहते थे पर नानी के कारण नहीं बना पा रहे। दोस्तों, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वहाँ कितना ज्यादा कॉमेडी है। कुछ दिनों बाद खेसारी की नानी खेसारी के लिए एक लड़की देखती है और उससे उनकी शादी फिक्स कर देती है। अब होता है इमोशनल ड्रामा शुरू। इधर की वाइफ कुसुम बहुत रोने लगती है पर नानी से कह भी नहीं पाती है और उधर खेसारी भी नहीं बता पाते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं नानी की तबीयत फिर से खराब ना हो जाए। 2 दिनों में खेसारी की शादी होनी होती है। सारी अपनी नानी को बता नहीं पाते कि वो उनकी शादी हो गई है। शादी वाले दिन वो लड़की जिससे खेसारी की शादी होनी होती है वो है पूछती है कि तुम्हारा इस मामा गांव में कितना जमीन जायदाद है, और शादी के दिन ही बवाल मचा देती है क्योंकि खेसारी की बड़ी मामी ने पहले ही उस लड़की से बता दिया था कि खेसारी की शादी पहले सही कुसुम से हो चुकी है। खेसारी की नानी इनकार कर देती है जिससे वो खेसारी की शादी करवा रही थी और फिर सारी ही बता देते हैं कि उनकी शादी पहले से ही उस फोटो वाली लड़की कुसुम से हो गई है। नानी बहुत गुस्सा होती है लेकिन खेसारी की बड़ी मामी और मामा मिलकर नानी को समझा देते हैं कि खेसारी आपको ब्रेन हेमरेज ना हो जाए इसलिए आपको नहीं बताया। दोस्तों, फिर खेसारी और कुसुम अपनी नानी के सामने एक बार शादी कर लेते हैं। तो दोस्तों, यह फिल्म यहाँ खत्म होती है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह फिल्म कैसी लगी, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताया कि अगली कौन सी मूवी पर की कहानी आपको बताऊं।